कोरोना में भारत और इंडिया, ये हिंद और हिंदुस्तान छोड़ दीजिए कहना, जय हिंद और हिंदुस्तान कहना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान कहोगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शामिल हो जाएगी, और हिंद कहोगे तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा शुरू हो जाएगा। तो हमारे संविधान में बाबा साहब को मान रहे हो, पूजा नहीं करो उनके विचारों को, उनकी बातों को मानो। तो जब उन्होंने कह दिया कि भारत और इंडिया, तो कहां से हिंद की बात आती है, कहां से हिंदुस्तान की बात आती है? आपको ये दो बातें नहीं समझ में आती। क्या मैं सूरज को चांद कह दूंगी तो क्या सूरज जो है अंधेरा कर सकता है? क्या वो आपको ठंडक शीतलता प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरीके से भारत को किसी और नाम से बुलाओगे तो भारत भारत ही रहेगा, वो हिंदुस्तान नहीं बनेगा। मैं औरतों को कहती हूं, इन लड़कियों को कहती हूं कि चलो खड़े हो और नीचे जमीन में बैठो, तुम्हारी औकात कुर्सियों पे बैठने की नहीं है। कैसा लगेगा तुम्हें? ये लड़की जो चुन्नी पहने बैठी है, उतारे चुन्नी, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें वस्त्र पहनने का। कैसा लगेगा? और ये शूद्र समाज जो बैठा है, कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं है। तुम हांडी लगाओ गले में और पीछे झाड़ू लगाओ, और अगर मैं तुम्हारे सामने आती हूं तो मेरे सामने से हट जाओ। यही थे तुम लोग। आज बहुत तुम्हें जो है ना ऐशो आराम आ गया। ये लड़कियां पढ़ने को तैयार नहीं है, फैशन करने के लिए तैयार हैं। अरे ऐसा भी क्या फैशन करना जिसका मोल ना मिले? अगर फैशन करना है तो हीरोइन बनो, एक्टर बनो। ये सावित्रीबाई फूले, पढ़ने का अधिकार नहीं था हमें, छोटी अवस्था में ही शादी कर देते थे, और वही झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ता था। लेकिन आज तो जो नए फैशन के बाल बनवा लो, टी शर्ट टॉप डलवा लो, इन चीजों को हम मान रहे हैं, हम तो मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए। वही समय आ जाएगा 2024 के बाद, इन लड़कियों की शिक्षा बंद हो जाएगी, इन शूद्रों को दोबारा से कुर्सियों पे तो क्या अपने आजू बाजू फटकने नहीं दिया जाएगा। वही समय आ जाएगा, क्योंकि ये भूल गए हैं वो संघर्ष के दिन, इनका शोषण बंद हो गया है। 4,000 कॉलेज है इस भारत में, और मंदिर कितने? 4 लाख। मंदिर कितने? 4 लाख। क्यों भाई? जब शादी करने जाते हो तब ये पूछते हो कि कितना मंदिरों में मत्था टेका तुम्हारी लड़की ने या लड़के ने? ये पूछते हो? नहीं पूछते तो मंदिरों में क्यों माथे पड़वा रहे हो? क्यों चंदा दे रहे हो? और क्यों भीख में भंडारा खाने जाते हो? मैं क्यों इतनी पीड़ा में हूं? मैं क्यों इतने गुस्से में हूं? मैं इसीलिए पीड़ा में हूं कि मैं अपने बाप की 6 बेटियां थी, मुझे पढ़ाया गया, मेरे पापा ने कहा सिर्फ बीएससी कराएंगे, कहते नहीं मैं साइंस नहीं दिला सकता, मैंने कहा मैं साइंस पढ़ूंगी। उन्होंने कहा बीएससी से आगे नहीं पढ़ा सकता, मैंने कहा नहीं मैं एमएससी करूंगी, चाहे मैं ट्यूशन पढ़ा के करूं बच्चों को। मैं टीचर बनी सरकारी स्कूल में, लेकिन जिस केजरीवाल के हाथ में आप सोचो कि झाड़ू तो हमारी है, चलो केजरीवाल के पीछे, उसने ही मुझे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मैंने विरोध किया था कि 1 से लेकर 8वीं तक बच्चे चाहे पढ़े या ना पढ़े, इनको 9वीं में भेज दो। और माएँ भी राजी हो रही है, बाप भी राजी हो रहा है। हर साल हमारे बच्चे, हम तो ये भी नहीं कह रहे बेटा पढ़, और ये तो पास होके आ रहे हैं। और ये नहीं पता कि अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो 9वीं में जाके सारे कंपार्टमेंट आएगी। ये मेरी पीड़ा है कि ये माँ बाप, सरकार कहती है नहीं पढ़ो, ऐसे ही पास हो जाओगे, तो ये भी आराम से सोच हो गए कि मेरा बच्चा तो पास आ जाएगा, हो जाएगा, पास तो हो जाएगा नकली, लेकिन जब उसको मैथ्स कराएंगे तो मैथ्स तो नहीं आएगा, नौकरी कहाँ मिलेगी उसे? फिर ये लोग कहेंगे कि ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इसीलिए ये अच्छे अफसर नहीं बन सकते। तो जो इनके बच्चे जो मंदिर में पुजारी है, वो अपने बच्चों को विदेश में भेजता है पढ़ने के लिए, और फिर कहता है डॉक्टर लगेंगे तो हमारे लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे तो हमारे लगेंगे, एसडीएम लगेंगे तो हमारे लगेंगे, पुलिस लगेंगे तो हमारे लगेंगे। तुम्हारे क्या लगेंगे? तुम्हारे लगेंगे भिखारी, मंदिरों के बाहर जो बैठे होंगे, ठीक है, भंडारे के बाहर जो बैठे होंगे, राशन कार्ड की लाइन में जो बैठे होंगे, और 5 किलो दाने के लिए जो बैठे होंगे, वो तुम्हारे होंगे। मेरी पीड़ा ये है। हम भी बड़ी गाड़ियों में बैठते थे, लेकिन 90,000 की नौकरी छोड़कर आज हम गली गली अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहां हमें पता भी नहीं था कि हमारे लोग कहां रहते हैं। मेरी बेटी आपको पीछे बैठी मिलेगी, वो आज मेरे ड्राइवर का काम भी कर रही है, मेरे असिस्टेंट का काम भी कर रही है, और पीछे बैठी पढ़ भी रही होगी, क्योंकि वो डॉक्टरी कर रही है, क्योंकि वो डॉक्टरी कर रही है। मेरी अपील है इस दिल्ली की जनता, इमोशनल अत्याचार करना चाहूंगी। दिल्ली बहुत छोटा सा राजधानी है, बहुत छोटा सा राज्य है। यहाँ पे महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की एक सुविधा दे रखी है, लेकिन हमें इस्तेमाल करनी नहीं आ रही।
अगर ये महिलाएं शपथ ले कि आपकी शिक्षा, आपके बच्चों का रोजगार, आपकी एमएलए, दिल्ली में आपका एक भी एमएलए नहीं है, एससी एसटी का तो रिजर्वेशन है इसलिए एमएलए है, नहीं तो वो भी नहीं होता। अगर आप शासन में, सत्ता में, प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी चाहते हो तो हम चाहते हैं अगस्त में जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू करें। तो क्या ये महिलाएं उस बस में बैठकर जंतर मंतर पर आ सकती है अपने बच्चों के अधिकारों के लिए या नहीं आ सकती? घर में बैठोगे तो गली गली में मंदिर और शराब के ठेकर मिलेंगे, और अगर जंतर मंतर पर बैठोगे तो आपके लिए 4 लाख मंदिर नहीं 4 लाख यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलेंगे। मोबाइल, आपके बच्चे को मोबाइल बनाना नहीं आता, लेकिन मजदूरी करे और मोबाइल खरीदना आता है और उसमें गंदगी देखे। क्या देखे उसमें? गंदगी, क्योंकि गंदगी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो मैं अब मुद्दों पे आऊंगी, मुद्दे मैंने बताए नहीं है। इसमें ये जो कहा गया है, हमारा जो आंदोलन होगा अगस्त में होगा, वो आंदोलन स्टार्ट, उसमें पहला मुद्दा होगा कि जानवरों की गिनती हो सकती है लेकिन इंसानों की गिनती नहीं हो सकती। तो मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे स्वर्ण जाति की कोई पार्टी से लेना देना नहीं। मेरे को जो है बिहार की तर्ज पर इन इंसानों की, इन जो है मानवों की, इनकी जो है गिनती चाहिए। इसके लिए आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास गिनती होगी तभी मैं बता पाऊंगी कि अगर मैं यहाँ पे खाना बनवा रही हूँ तो मैं कह पाऊंगी कि भाई मेरे 100 आदमी आएंगे तो आप 100 का खाना बना दीजिएगा। अगर मैं गिनती नहीं करूंगी तो मैं कहूंगी भाई 50 के बनवा दे, तो 50 का ही बना दे। आ गए 100-150 तो 150 आदमी भूखे जाएंगे, 4 गाली और सुनाते जाएंगे। वो कहेंगे भाई सारे दिन के भूखे मर गए। यही देश का हाल है कि आपकी गिनती नहीं होती कि ये ओबीसी जो 52% था आज 60 के करीब हो गया है, इसकी गिनती ये जाग ना जाए कि ये ओबीसी जो है आपको मिल क्या रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, एससी एसटी का आरक्षण होने के बावजूद इनको क्या मिल रहा है, ये पता ना चल जाए। तो इसीलिए गिनती आपकी नहीं कराते हैं। तो एक आंदोलन हमें करना पड़ेगा कि बिहार की तर्ज पर पूरे भारत में जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरा, मेडिकल कॉलेज का दुर्भाग्य देख लीजिएगा। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यूनिवर्सिटी आयुर्वेदा की, इसमें 40 शुरू हो गई है हनुमानों की। क्यों भाई? पंडित, तुझे अगर कोई बीमारी होती है तो तू अपने उस भगवान से, उस पूजा से, उस पाठ से क्यों नहीं ठीक होता? हॉस्पिटल में क्या मरने आता है? तेरे जूते नहीं लगने चाहिए? तेरे ऊपर केस हो जाता है पाखंडिया तो तू वकील के पास जाता, तेरा भगवान कहां चला जाता है? तू हमें भगवान से तो बच्चे भी दिलवा रहा, तू पैसे भी दिलवा रहा, सब कुछ दिलवा रहा। लक्ष्मी इस देश में पूजी जाती और सारे भूखे मर रहे। सरस्वती इस देश में पूजे जा रही और बच्चों को शिक्षा नहीं। जहां लंदन में, अमेरिका में ना सरस्वती ना लक्ष्मी, वहां पे शिक्षा भी है और वहां पे धन भी है, वहां पे षड्यंत्र नहीं है, वहां पर लुटेरे नहीं है हमारे देश की तरह। तो अब जो है स्कूलों में प्रिंसिपल की गाड़ी में क्या निकला? प्रिंसिपल की गाड़ी में निकले भागवत गीता। मैंने गाड़ी में देखा ये क्या लिखा हुआ है, कह रहे जी भागवत गीता। मैं कहा किस लिए रखी है? कहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल वालों ने जो है, इस्कॉन टेम्पल क्या है, बाहर से गोरी गोरी औरतें आदमी बुला लेते हैं और हमारे लोग जाते हो गोरी गोरी देख के वहां पे जाते हैं मत्था टेकने रोज। अब उन्होंने क्या किया है कि 60 काट करके डायरेक्टर से प्रिंसिपल की ड्यूटी लगा दिया 150 गीता बच्चों के बीच में देने की। क्यों भाई? तुमने मोबाइल बनाना तो बच्चों को नहीं सिखाया, तुमने संविधान तो घरों में नहीं, स्कूलों में नहीं बंटवाया, तो ये भागवत गीता करके भी बंटवा के कौन से मंदिर में हमारी जो है ना हमें नौकरी दिलवाओगे? कोई मिल जाएगी पुजारी की नौकरी आपको है? फिर सरकारी स्कूलों में दिल्ली में जो कहते हैं हमने लंदन के से भी ऊंचे बना दिए, सरकारी स्कूलों में आप धीरे धीरे धर्म को, खाली किताबों को, बातों से पेट भर जाएगा, बातों से पेट भर जाएगा। जब डॉक्टर भी 40 पढ़ के पैदा होगा तो पुजारी और डॉक्टर में कोई अंतर नहीं रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेगा कोई भी, मरना सड़ करके, यूं ही बीमारियों में मर जाना। अब मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा डाटा पे आती हूँ। हमारे सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा बताना जरूरी समझूंगी। देखिए हरियाणा का डाटा है, लोहार समाज जो लोहे का काम करता है, 0.3% नौकरियों में ए ग्रेड की अफसरशाही में, 0.3, 100 में से 0.3, यानी इतना सा। तो यार इतनी सी भी मत देते, 1-2 भी। और सारे जो है यहाँ पे मंडल कमीशन दिल्ली में सारे कहते हैं कि हमें मंडल नहीं चाहिए, हमें तो कमंडल चाहिए, हमें तो श्री राम चाहिए। अरे उस टाइम अगर मंडल कमीशन को अगर पूरा लागू करवा लेते तो आपका ये हाल नहीं होता, आप भी 100-200 गज की कोठियों में बैठे होते। लेकिन आपने उस टाइम भी श्री राम के नारे लगाए थे और आज भी श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आपका गुर्जर समाज, उसका जो है 0.6%, 0.6। आपका वाल्मीकि समाज 1% अफसरशाही में, आपका मियो समाज 0.43,
सुनार समाज 0.94, धानक समाज 1.11, अफसरशाही में बहुत मिल गया है ना, बहुत मिल गया। आप तो बस मंदिर बनाने हैं, 4 लाख चंदा देने हैं, पर्ची कटवानी है, पाप लग जाएगा। हमारे तो कोई पाप ही नहीं लगता, हम श्री राम को गाली दे रहे, हमारे तो कोई पाप ही नहीं लगता। अब आपको मैं जो है स्कूल एजुकेशन पे जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इस शिक्षा नीति में आपके बच्चों को अंधकार में डुबोने के अलावा कुछ भी नहीं है। दिल्ली वालों का दुर्भाग्य सुन लीजिएगा, 12वीं तो कर ली आपने, देखिए 8वीं तक तो आपको कोई चिंता नहीं है, ऐसे ही पास हो जाएंगे। 10वीं में टीचर, 10वीं में और 12वीं में टीचरों को कह दिया जाता है क्योंकि मैं शिक्षिका रही हूं, जाओ और 33 नंबर तक चीटिंग करा के आओ बच्चों को, तो 10वीं और 12वीं भी पास हो गई। फिर जब कॉलेज में आपको बीए करनी होगी तो क्या कहेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट। 8वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा, 10वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा, 12वीं में भी कुछ नहीं पढ़ा, और बाद में रख दिया आपका एंट्रेंस टेस्ट, और आपके बच्चों को कुछ आता नहीं तो आप अब कॉलेज में आपके बच्चे नहीं जा सकते। और जिसके बच्चे जाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो किताब आपने पढ़ी है मैं उसमें से पेपर नहीं बनाऊंगी, जो हमारे भाई बंधुओं ने बनाई है उसमें से जो है आपका पेपर बनाऊंगी, ताकि आपको कुछ ना आए और आपको कोचिंग लेनी पड़े। इसीलिए जो है हम सरकार से साठगांठ कर लेंगे कि भाई अगर मेरे यहाँ 1 लाख रुपया आते हैं तो 10,000 तुझे दे दूंगा, मेरे कोचिंग सेंटर अच्छा चलना चाहिए। तो ये आपकी शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सोते रहना मतंगा, आंदोलन दिल्ली में करना आसान है, आप लोग तैयार रहिए, हम अगुवाई करने को तैयार है, अगर साथ चलने को तैयार है तो आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेके दिखा देना बीए में। अगर मैं गरीब बाप की बेटी हूं, अगर फ्री एजुकेशन ना होती तो मैं एमएससी बीएड नहीं कर सकती थी, यूं बोल नहीं सकती थी आपके बीच में। कहने को बहुत सारी बातें हैं, और हमारे बहुत सारे अभी जंतर मंतर पर जो है, जंतर मंतर पर आरडी प्रजापति जी गए थे, जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं, साक्षी मिलित, विनीत फोगाट, और हम महिलाओं के संगठन ने भी वहां पर जो है पुलिस मुख्यालय में जाकर हमने उनको ज्ञापन देने के लिए कोशिश की, लेकिन हमें रोक लिया गया। कहीं जूता मेरा कहीं है, महिलाओं को घसीटे जा रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे बलात्कारी हम हैं, भ्रष्टाचारी हम हैं, आतंकवादी हम हैं, और वो ब्रिजभूषण, वो जो सांसद है बीजेपी का, ऐसा लग रहा था वो तो महापुरुष है और सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी हम ही हैं। पुलिस ने हमें बस में डाला और जाके कहां छोड़ दिया, जंतर मंतर की इतनी सी सीट पे, जहां पूरा राज्य जो है, भारत के पूरे राज्य, वहीं पर जाके बैठो पिटो, अपने को रो कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लेकिन आवाज कोई मीडिया नहीं दिखा रही। पहलवानों की आवाज किसी टीवी पे आ रही है, किसी टीवी पे आ रही है? ब्रिजभूषण ने हजारों से ज्यादा लड़कियों का शोषण कर दिया, क्या यह बात आपको समझ आई है टीवी में? किसी ने बताई है? नहीं बताई। टीवी सिर्फ और सिर्फ आप पागल बनाने के लिए दिल्ली में टीवी का बहिष्कार कर दो, पूरे देश में टीवी बंद हो जाएगा, और जिस दिन टीवी बंद हो गया उस दिन सरकार आपकी होगी, राज आपका होगा। 2014 देखिए, एलपीजी का सिलेंडर पहले 410 रुपए था, अब 1100 का हो गया, 160% बढ़ गया है, 160% वृद्धि। पेट्रोल 71 रुपए था, अब 2022 में जो है 100 हो गया। क्या? डीजल 57 रुपए था, अब 95 रुपए हो गया है। सरसों का तेल 90 था, अब 200 हो गया है। आटा 22 था, अब 35 से 40 रुपए हो गया है। दूध 35 था, अब 60 हो गया है। सबका विकास, सबका साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अंबानी अडानी टाटा बिरला को अमीर बनाओ। तुम भूखे के भूखे रहना और इनको अमीर। अब अडानी ने, अंबानी ने बाहर, देश में से बाहर करोड़ों रुपयों की कोठियां गाड़ ली हैं, वो तो विदेश में भी भाग गए, और तुम यहां 100 गज का भी प्लॉट नहीं ले सकते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपील करना चाहूंगी, इस दिल्ली में 2024 से पहले आंदोलन ही आंदोलन कर डालो कि ये देश जो है, भारत, दिल्ली इसकी राजधानी है, राजधानी में सारे राज्य, बिहार भी रहता है, यूपी भी रहता है, असम भी रहता है, सारे राज्य यहां पर रहते हैं। एक बार दिल्ली वाले जाग गए तो पूरा भारत जाग जाएगा। इस बार मंडल को लागू करवा दो, इस बार संविधान को लागू करवा दो, और इस बार आप अपनी गिनती करवा लो, आपकी सत्ता आपके हाथ में होगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार जोर से बोलेंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बुद्ध ना होते तो महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार गलत काम है और आदमियों को नशा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मंदिरों में जाने से अब कौन रुकेगा? कौन सी महिला हाथ करेगी कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी?
और मैं सामाजिक मीटिंगों और राजनीतिक मीटिंगों में ही जाऊंगी। यह शपथ अगर कोई महिला ले सकती है तो हाथ खड़ा करिए। जंतर मंतर पे चलेंगे आंदोलन करने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।